हेलो फ्रेंड्स, मैं पीएन सर आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वाले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से यहां पे डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पता होना जरूरी है। एडिशन रूल, सब्सट्रैक्शन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल मतलब प्रोडक्ट रूल और कोएफिशिएंट रूल। और देखिए फ्रेंड्स, ये सभी बेसिक कंसेप्ट है डिफरेंशिएशन के, क्योंकि क्लास 11th में जो डिफरेंशिएशन चैप्टर आपको सीखना है उसका आगे का जो पार्ट है, मतलब उसके ऊपर जो डिपेंड पार्ट है वो हमें क्लास 12th में सीखना है। तो इस वजह से डिफरेंशिएशन चैप्टर या क्लास 11th और क्लास 12th MST CET एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू या फिर JEE एडवांस और JEE मेंस, इन सभी एग्जामिनेशन के लिए डिफरेंशिएशन ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्लास 12th में पेपर सेकंड की शुरुआत डिफरेंशिएशन इस चैप्टर से ही होती है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्लास 11th में जो कंसेप्ट हम सीख रहे हैं ये कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट है और ये हमें समझना, ये यहां पे डेरिवेटिव लेते आना, ये बातें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लुक हियर, यह हमें क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया है, इफ f ऑफ x इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इसका मतलब वेरिएबल का पावर 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी आपको पता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसे हम वर्गीय बहुपदी ऐसा कहते हैं। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे जो f ऑफ x है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसे हम कंसीडर कर सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c। इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पे a b c दिस बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब ये सभी रियल नंबर है। और यहां पे जो a है इट शुड बी नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो गया तो bx प्लस c होगा और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस प्रकार का है, f ऑफ x इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। ये हमने यहां पे कंसीडर किया है। ओके, सच दैट f ऑफ 0 इक्वल्स टू 3। f ऑफ 0 का वैल्यू 3 है, f डैश ऑफ 2 का वैल्यू 2 है और f डैश ऑफ 13 का वैल्यू 12 है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमें यहां पे दिया है। f डैश ऑफ 13 ही है, एक बार मुझे देखने दीजिए, सॉरी f डैश ऑफ 3 है। ओके, f डैश ऑफ 3 का वैल्यू 12 है। ठीक है ना, f डैश ऑफ 2 का, सॉरी f डैश ऑफ 3 का वैल्यू यहां पे 12 है। इसी प्रकार का क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें f ऑफ x को फाइंड करना है। मतलब इसमें ये जो f ऑफ x हमने कंसीडर किया है, इस f ऑफ x में जो अननोन है a b c, इनके वैल्यूज हमें यहां पे फाइंड करने हैं और इनके वैल्यूज फाइंड करके इसमें और हमें सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है ना, चाहे तो मैं इसे फर्स्ट कहता हूं, क्योंकि फिर हमें क्या करना है, देखिए ABC के वैल्यू फाइंड करने हैं और ABC के वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करने हैं। तो यहां पे a b c दिस बिलोंग्स टू r एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो कंडीशंस हमें दी है इन कंडीशंस को यूज करके हम ABC के वैल्यू फाइंड करेंगे और उनको f ऑफ x में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, नाउ लुक हियर, ध्यान दीजिए, अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तब जाके हमें f डैश ऑफ 2 फाइंड करते आएगा। ठीक है, ये हमारे पास f ऑफ x है। अगर इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये मिलेगा हमें d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। डेरिवेटिव लेना है मतलब d बाई डी एक्स लेना है। d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। नाउ d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x इज f डैश ऑफ x। अब इसका डेरिवेटिव लेने के लिए यूज करना है एडिशन रूल। इस कांस्टेंट a को बाहर लेते हैं और डिफरेंशिएट करना है x² को। इस कांस्टेंट b को बाहर लेते हैं, कोएफिशिएंट को, और d बाई डी एक्स ऑफ x लेना है, प्लस यहाँ पे रहेगा d बाई डी एक्स ऑफ c। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एडिशन रूल यूज किया है। ओके, नाउ देयरफॉर f डैश ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x है, x² का डेरिवेटिव 2x रहेगा, x रेज़ टू n का फॉर्मूला यूज करना है। तो ये होगा a इंटू 2x प्लस b इंटू 1, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, और d बाई डी एक्स ऑफ x c इज 0 बिकॉज c इज कॉन्स्टेंट एंड देयरफॉर f डैश ऑफ x हमारे पास रहेगा 2ax प्लस b। ये f डैश ऑफ x है। ठीक है, अब इसे कहता हूं मैं, ध्यान दीजिए, इसे कहता हूं मैं सेकंड। ठीक है, अब हमारे पास f ऑफ 0 3 है, f डैश ऑफ 2 का वैल्यू 2 है और f डैश ऑफ 3 का वैल्यू 12 है।
तो अगर सपोज हम पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। वाई? बिकॉज f ऑफ 0 का वैल्यू हमें दिया है। f ऑफ 0 कब पॉसिबल होगा? जब x इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या होगा, f ऑफ 0 इक्वल टू जहां पे x है वहां पे हमें 0 सब्स्टिट्यूट करना है। तो a इंटू 0 0 होगा, b इंटू 0 0 होगा। तो देखिए 0 a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस यहाँ पे c रहेगा। इसका मतलब f ऑफ 0 का वैल्यू c। लेकिन f ऑफ 0 जो है इसका वैल्यू हमें दिया है, ध्यान दीजिए 3। अगर f ऑफ 0 का वैल्यू 3 है, f ऑफ 0 का वैल्यू हमने c फाइंड किया है, इसका मतलब हमारे पास c इक्वल्स टू 3 रहेगा। हमें c का वैल्यू 3 मिला है। ठीक है, अब हम f डैश ऑफ x में x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। वाई? बिकॉज हमें f डैश ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 दिया है। तो हम यहां पे लिखते हैं पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हम x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या होगा देखिए, देयरफॉर f डैश ऑफ 2 इक्वल टू जहां पे x है उसकी जगह हमें 2 सब्स्टिट्यूट करना है। कितना 2 सब्स्टिट्यूट करना है? नाउ 2a इंटू 2, इस x की जगह हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया है, प्लस यहाँ पे b है। तो इसका मतलब ये होगा 4a प्लस b। लेकिन हमें f डैश ऑफ 2 कितना दिया है? 2 है। इसका मतलब 4a प्लस b इक्वल्स टू 2 रहेगा। इसे कहेंगे हम थर्ड। ओके, नाउ पुट, और हमें क्या दिया है? f डैश ऑफ 3 दिया है। तो हम x इक्वल्स टू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन सेकंड। इस इक्वेशन सेकंड में x का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं। देयरफॉर हमें क्या मिलेगा? f डैश ऑफ 3 इक्वल्स टू 2a इंटू 3 प्लस b। क्योंकि जहां पे x है वहां पे हमें 3 सब्स्टिट्यूट करना है। 2a इंटू 3 इट इज 6a प्लस यहां पे रहेगा b। ओके, 6a प्लस b। बट f डैश ऑफ 3 का वैल्यू हमारे पास कितना है? f डैश ऑफ 3 इज 12। इसका मतलब 6a प्लस b इक्वल्स टू 12 और इसे कहेंगे हम फोर्थ। ओके, देखिए फ्रेंड्स, अब इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फोर्थ को हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे? देखिए, इक्वेशन फोर्थ में से इक्वेशन थर्ड को माइनस करते हैं। ये इक्वेशन फोर्थ ऊपर लिखेंगे 6a प्लस b इक्वल टू 12। फिर इक्वेशन थर्ड इसके नीचे लिखते हैं 4a प्लस b इक्वल टू 2। इसका लेना है सब्सट्रैक्शन, मतलब साइन चेंज होंगे। ये यहाँ पे रहेगा माइनस, यहाँ पे रहेगा माइनस और यहाँ पे भी रहेगा माइनस। तो इस प्रकार से सभी के यहाँ पे साइन चेंज हुए हैं। ठीक है, तो ये प्लस b माइनस b कैंसिल होगा, प्लस b माइनस b कैंसिल। इसका मतलब 2a इक्वल टू 10 रहेगा, मतलब a इक्वल्स टू 10 अपॉन 2 रहेगा, मतलब a इक्वल्स टू रहेगा यहाँ पे 5। ठीक है, a का वैल्यू देखिए हमें क्या मिला है? 5। अब ये a का वैल्यू जो 5 है, ये चाहे तो आप इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो या फिर इक्वेशन फोर्थ में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और b का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सपोज ये जो है पुट a इक्वल्स टू 5 इन, इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम थर्ड में। अगर a का वैल्यू 5 हमने थर्ड में सब्स्टिट्यूट किया तो 4 इंटू 5 इट विल बी 20। तो हमारे पास होगा 20 प्लस b इक्वल्स टू 2। इसका मतलब b इक्वल्स टू 2 माइनस 20। ओके, मतलब b इक्वल्स टू देखिए क्या रहेगा? b इक्वल्स टू रहेगा माइनस 18। तो यहाँ पे हमें b का वैल्यू मिला है माइनस 18। अब हमारे पास a का वैल्यू है, b का वैल्यू है और c का वैल्यू हमने फाइंड किया। इन सभी वैल्यूज को हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है ना? नाउ पुट a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू माइनस 18 एंड c इक्वल्स टू कितना है? 3। ये सभी वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करने हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास मतलब f ऑफ x क्या रहेगा? देयरफॉर f ऑफ x इक्वल्स टू a का वैल्यू 5 है, इट विल बी 5x स्क्वायर। फिर b का वैल्यू माइनस 18 है तो माइनस 18x और c का वैल्यू देखिए 3 है
तो ये रहेगा यहाँ का पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। एफ ऑफ एक्स जो हमें फाइंड करना था, तो हमने यहाँ पे ए बी सी तीनों के वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट किए है। ओके, चाहे तो आप हर एक का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो। जैसे अगर आपने x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो आपको 3 मिलेगा। देखिए x का वैल्यू अगर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें एफ ऑफ 0 कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। एफ डैश ऑफ 2 में अगर आप मतलब एफ डैश ऑफ x में अगर यहाँ पे आप x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हो, देखिए हमारे पास a क्या है, 5 है, तो ये 10x प्लस बी मतलब -18 रहेगा। इसमें x का वैल्यू आप 2 सब्स्टिट्यूट करके देखिए, यू विल गेट 2 देयर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे ए बी सी के वैल्यू को फाइंड किया है और इन वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया है और यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स को फाइंड किया है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12 तक IIT जेईई या नीट का हो या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान अदर स्टेट बोर्ड्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9 से 12 तक IIT जेईई नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक लेकर आओ। क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एफ ऑफ एक्स का वैल्यू a sin x माइनस बी कॉस एक्स दिया है, एफ डैश ऑफ π/4 √2 है एंड एफ डैश ऑफ π/6 2 है। अगर ऐसा है तो हमें यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। मतलब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, दोनों भी इसमें हमें डेरिवेटिव में यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दिया है। जैसे एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, तो एक्स यहाँ पे π/4 सब्स्टिट्यूट करना है और यहाँ पे एक्स π/6 हमें सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो देखिए अब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू a sin x माइनस बी कॉस एक्स है, ठीक है। हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये रहेगा d/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू d/dx ऑफ a sin x माइनस बी कॉस एक्स, ठीक है। इसका हमें यहाँ पे अब डेरिवेटिव लेना है। d/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब ये होगा एफ डैश ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सब्सट्रैक्शन रूल यूज करना है। a को बाहर लेते हैं और फिर साइन x का डेरिवेटिव माइनस यहाँ से b को बाहर लेते हैं और कॉस x का डेरिवेटिव रहेगा। ओके, इसका मतलब एफ डैश ऑफ x इक्वल्स टू a कॉस x। अब ये कॉस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, फिर यहाँ पे रहेगा प्लस बी साइन एक्स, ठीक है। हम इसे कहते हैं सेकंड और इसे कहेंगे हम फर्स्ट। अब इनको यूज करके, इन कंडीशंस को यूज करके हम ए और बी के वैल्यू फाइंड करेंगे और उन ए और बी को इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एफ डैश ऑफ π/4 का वैल्यू √2 दिया है, तो यहाँ हम x इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट करते हैं π/4 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन सेकंड। हमें पता है, देखिए फ्रेंड्स, π/4 मतलब 45 डिग्री, ठीक है ना। नाउ देयरफॉर एफ डैश ऑफ π/4 इक्वल टू a कॉस ऑफ π/4 प्लस b साइन ऑफ π/4। इसका मतलब एफ डैश ऑफ π/4 इक्वल टू a इंटू 1/√2 प्लस b इंटू 1/√2, क्योंकि साइन π/4 कॉस π/4 दोनों का वैल्यू, कॉस ऑफ 45 डिग्री साइन ऑफ 45 डिग्री दोनों का वैल्यू 1/√2 है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, हमें एफ डैश ऑफ π/4 का वैल्यू प्रॉब्लम में दिया गया है √2। ओके, इसका मतलब a इंटू 1/√2 प्लस b इंटू 1/√2 इक्वल्स टू रहेगा √2। ओके, नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स। अब हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय √2। दोनों साइड को हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई किया तो √2 कैंसिल होगा, मतलब ये रहेगा a। यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई किया तो √2 कैंसिल होगा, यहाँ पे रहेगा b। और √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ मिलेगा हमें, देखिए सिंपली 2। इस √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, तो इसका मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू 2 है। अब उसी प्रकार से हम देखिए x इक्वल्स टू
π/6 सब्स्टिट्यूट करते हैं इन इक्वेशन सेकंड। x का वैल्यू π/6 सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। तो देखिए इक्वेशन सेकंड क्या होगा, देयरफॉर f डैश ऑफ π/6 इक्वल्स टू a cos ऑफ π/6 प्लस b साइन ऑफ π/6। π/6 मतलब 30 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे हर जगह हमें x का वैल्यू π/6 सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब cos ऑफ 30 डिग्री और साइन ऑफ 30 डिग्री। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है f डैश ऑफ π/6 इक्वल्स टू a इंटू कॉस ऑफ π/6 का वैल्यू है √3/2 और साइन ऑफ π/6 का वैल्यू रहता है 1/2। cos 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री के वैल्यूज हमें पता है, लेकिन हमें प्रॉब्लम में f डैश ऑफ π/6 का वैल्यू दिया गया है, ये कितना है 2 है। तो इसका मतलब a इंटू √3/2 प्लस b इंटू 1/2 इक्वल टू रहेगा 2। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, अब दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये √3a होगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये b मिलेगा और 2 इंटू 2 यहाँ पे रहेगा 4। तो इस प्रकार से हमारे पास दो इक्वेशंस है, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ। इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और a और b का वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। नाउ पुट, या फिर हम ऐसा ले सकते हैं इक्वेशन फोर्थ माइनस इक्वेशन थर्ड, इन दो इक्वेशन का हम सब्सट्रैक्शन लेते हैं। इक्वेशन 4 में से इक्वेशन थर्ड को माइनस करना है, इसका मतलब इक्वेशन फोर्थ के LHS से इक्वेशन सेकंड का LHS सब्सट्रैक्ट करेंगे और इक्वेशन फोर्थ के RHS से इक्वेशन थर्ड का RHS हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहेगा √3a प्लस b। अब इसे माइनस करना है, इट विल बी -a माइनस b। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 4 - 2, ठीक है ना। अब ये प्लस b माइनस b कैंसिल होगा, तो हमारे पास रहेगा √3 - 1 इंटू a इक्वल्स टू 2। ओके, इसका मतलब a इक्वल्स टू रहेगा 2/√3 - 1। अब डिनोमिनेटर का नंबर इरैशनल है, तो उसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √3 + 1 से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है √3 + 1 से। अब न्यूमरेटर में देखिए हमारे पास क्या रहेगा, a इक्वल टू, ध्यान दीजिए, a इक्वल टू इट विल बी 2 इंटू √3 + 1 अपॉन ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी है, तो ये होगा a² - b²। √3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 रहेगा, ये 2 इस 2 के साथ अगर कैंसिल किया तो वैल्यू रहेगा √3 + 1। ये a का वैल्यू है। इस a के वैल्यू को या तो आप इक्वेशन थर्ड में या फिर इक्वेशन फोर्थ में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सपोज इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट a इक्वल्स टू √3 + 1 इन इक्वेशन थर्ड। इसे हम थर्ड में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए इक्वेशन थर्ड हमारे पास क्या बनेगा फिर, √3 + 1 प्लस b इक्वल टू 2। इसका मतलब b इक्वल टू 2 - 1 माइनस √3। ओके, ये टर्म उधर गए बाद इस प्रकार से बनेगा। इसका मतलब b इक्वल्स टू 1 - √3। ठीक है, हमारे पास a और b के दो वैल्यूज है, एक a का वैल्यू और b का वैल्यू। इन दोनों वैल्यूज को अब हमें इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ पुट, क्या क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट a इक्वल्स टू √3 + 1 या फिर 1 + √3, √3 + 1 या फिर आप इसे 1 + √3 ऐसा भी ले सकते हो। पुट a इक्वल्स टू 1 + √3 एंड b इक्वल्स टू 1 - √3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट देखिए क्या बनेगा, f(x) इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, f(x) इक्वल्स टू a का वैल्यू 1 + √3, 1 + √3 इंटू साइन x, फिर उसके बाद माइनस, ओके, -1 - √3 cos x। ये रहेगा यहाँ का f(x). तो देखिए फ्रेंड्स, हमने a और b के वैल्यूज फाइंड किए और इन वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 6 के जो सब क्वेश्चन है एक्टिविटी बेस्ड प्रॉब्लम है, जो हमने क्लास 10th में सॉल्व किए हैं, इन्हीं प्रकार के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस। और देखिए फ्रेंड्स, स्टेट बोर्ड एग्जाम में भी क्लास 10th में हमें एक्टिविटी प्रॉब्लम जो है क्वेश्चन 2 कैपिटल ए और क्वेश्चन 3 कैपिटल ए, तो इन क्वेश्चन पेपर में उस क्वेश्चन में एक्टिविटी भी हमें पूछे जाते थे 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ये एक्टिविटी बेस्ड प्रॉब्लम है। लुक हियर, यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है y इक्वल्स टू e raised to x tan x। अब इसे डिफरेंशिएट करना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जाहिर सी बात है हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना होगा। प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखते हैं, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, प्लस सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट रखते हैं और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो इस प्रकार से इन बॉक्सेस में यहाँ पे e raised to x, वहाँ पे भी हमें e raised to x मिलेगा। अब ये बॉक्स में e raised to x रहेगा, ये tan x का डेरिवेटिव हमें पता है sec स्क्वायर x है, फिर यहाँ पे e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x बनता है, ठीक है। अब इन पूरे इस टर्म में से e raised to x को अगर बाहर लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा sec स्क्वायर x और उसके साथ प्लस रहेगा यहाँ पे tan x। अब उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए y इक्वल्स टू sin x अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 दिया है, मतलब क्वोशिएंट है, ओके। यहाँ पे हमें इसे डिफरेंशिएट करने के लिए क्वोशिएंट रूल यूज करना होगा। तो हम डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखते हैं और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेते हैं, माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट रहेगा और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास रहेगा x स्क्वायर प्लस 2 cos x माइनस साइन एक्स इंटू 2x प्लस 0, ठीक है ना, ये 2x प्लस 0 होगा, ओके। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2 का डेरिवेटिव 0 बनेगा, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा और यहाँ पे हमने यूज किया है एडिशन रूल, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमारे पास क्या रहेगा, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस एक्स, ये रहेगा फर्स्ट टर्म, और सेकेंड टर्म रहेगा 2x इंटू साइन एक्स, क्योंकि 2x प्लस 0 मतलब 2x से साइन एक्स को मल्टीप्लाई किया तो साइन एक्स होगा। तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस एक्स माइनस 2x इंटू साइन एक्स एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से इन जो बॉक्सेस हमें दिए हैं, इन बॉक्सेस को हमें फिल करना है, तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 5 इंटू कॉस एक्स, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और उसे हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हमें यूज करना होगा यहाँ प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में हम फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखते हैं, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, प्लस सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट रखते हैं और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे रहेगा माइनस साइन एक्स। नाउ कॉस एक्स इंटू इस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 6x और प्लस 5 का डेरिवेटिव 0, एडिशन रूल यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते समय 3 को आपको साइड में लेना है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, 2x इंटू 3 इट विल बी 6x, ओके। तो अब ये 3x स्क्वायर प्लस 5, फिर यहाँ पे रहेगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, और 6x प्लस 0 मतलब सिंपली यहाँ पे रहेगा 6x, तो 6x इंटू कॉस एक्स ये रहेगा, ये पूरा देखिए इस प्रकार से रहेगा इसका डेरिवेटिव। हमें सिर्फ इन बॉक्सेस को यहाँ पे फिल करना था, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज डिफरेंशिएट tan x एंड sec x with respect to x using the formula for differentiation of u by v and 1 by v respectively। मतलब tan x और sec x को डिफरेंशिएट करना है। देखिए हमने इसके पहले इसे डिफरेंशिएट किया है बाय यूजिंग मेथड ऑफ प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन ये जो क्वोशिएंट रूल है इसको यूज करके हमें tan x और sec x को डिफरेंशिएट करना है। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम tan x को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। अब ये जो tan x है, इस tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, ठीक है ना, tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। हमें पता है tan x का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x, तो इसका आंसर हमें sec स्क्वायर x मिलना चाहिए। नाउ इट विल बी d बाई डी एक्स ऑफ tan x, ओके, इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x, ठीक है ना। तो इसका मतलब therefore d बाई डी एक्स ऑफ tan x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे यूज करना है हमें क्वोशिएंट रूल। तो ये cos x को कांस्टेंट रखना है, sin x का डेरिवेटिव लेना है, माइनस sin x को कांस्टेंट रखना है और cos x को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। पता है हमें, हमने यहाँ पे क्वोशिएंट रूल यूज किया है। हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखते हैं, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर।
and therefore d by dx of tan x, now this is equals to cos x into cos x, sin x का डेरिवेटिव है cos x, cos x into cos x माइनस sin x into माइनस sin x अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है, एंड therefore d by dx of tan x, ठीक है ना, cos x into cos x रहेगा cos स्क्वायर x, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, ये होगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन हमारे पास रहेगा कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 रहता है बाय फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी, तो ये होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कॉस रहता है सेक, ठीक है ना, हमें पता है। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमने यहाँ क्या यूज़ किया है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू रहता है 1, और देखिए फ्रेंड्स 1 अपॉन कॉस थीटा का वैल्यू रहता है सेक थीटा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। तो इस प्रकार से d बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स, इस टैन एक्स का डेरिवेटिव हमें मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब उसी प्रकार से हमें सेक एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, इस सेक एक्स को हम लिखते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, जस्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसे डिफरेंशिएट करने के लिए फिर से हमें यूज़ करना है कोएफिशिएंट रूल, ओके, और सेक एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव रहता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो अब इसे डिफरेंशिएट करना है, ध्यान दीजिए, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल्स टू होगा d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स। अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करना है हमें कोएफिशिएंट रूल, दोनों जगह पे हम यूज कर रहे हैं कोएफिशिएंट रूल। देखिए फ्रेंड्स, कोएफिशिएंट रूल क्या रहता है, अगर n अपॉन डी मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसका अगर हमें डेरिवेटिव लेना है, डैश मतलब डेरिवेटिव, तो ये रहता है डी एन डैश माइनस एन डी डैश अपॉन डी स्क्वायर। तो यही कोएफिशिएंट रूल अब यहाँ पे हमें यूज करना है। ओके, नाउ d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल्स टू, अब हमें cos x को कांस्टेंट रखना है और 1 का डेरिवेटिव लेना है, माइनस अब 1 को कांस्टेंट रखना है इनटू डेरिवेटिव किसका लेना है, d बाई डी एक्स ऑफ cos x एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे रहेगा cos स्क्वायर x। नाउ d बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान दीजिए, d बाई डी एक्स ऑफ सेक x इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ 1 इज 0, तो ये cos x इंटू 0 माइनस 1 इंटू माइनस साइन एक्स अपॉन यहाँ पे रहेगा cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये cos x इंटू 0, कॉन्स्टेंट 1 है तो उसका डेरिवेटिव 0 बनेगा, अब ये cos x इंटू 0 0 हो जाएगा, इसका मतलब d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल्स टू, ये होगा 0 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो देखिए ये बनेगा साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर एक्स को हमने इस प्रकार से लिखा है कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब हमें पता है 1 अपॉन कॉस थीटा जो है, 1 अपॉन कॉस एक्स का वैल्यू रहता है सेक एक्स, ओके, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स जो है इसका वैल्यू रहता है टैन एक्स, ये पता है हमें। तो अगर ये वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ध्यान दीजिए, तो d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, 1 बाय कॉस एक्स इज सेक एक्स एंड साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज टैन एक्स। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स इस प्रकार से रहेगा। देखिए इन दोनों भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है कोएफिशिएंट रूल, n बाई डी उसका डेरिवेटिव डी एन डैश माइनस एन डी डैश अपॉन डी स्क्वायर, डैश मतलब डेरिवेटिव, जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर रहेगा उसे हमें डिफरेंशिएट करना है, तो डिनोमिनेटर को एज इट इज रखना है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है, माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज रखना है, इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर लेना है। तो ये कोएफिशिएंट रूल यूज करके हमने tan x और sec x का डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड किया है। tan x का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x और sec x का डेरिवेटिव है sec x इंटू tan x। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्सरसाइज 9.2 के सभी क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए विद सॉल्यूशन। ओके, हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर रहे हैं।
थ्योरेटिकल पार्ट को भी, जो थ्योरेटिकल पार्ट नेसेसरी है उसे भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियोज़ को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए और वीडियो देखे बाद लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।